हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्योति में आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 3 है, पार्ट 3 हार की जीत। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला देखिए, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंदिर में। ख प्रश्न देखिए, बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका, क्या बनकर रोका था? अपाहिज बनकर। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो रिक्त स्थान है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी डैश अंकित हो जाती है, छवि हो जाएगा आपका। ख प्रश्न देखिए, ख रिक्त स्थान देखिए, बाबा भारती और खड़ग सिंह डैश में पहुँचे, अस्तबल में पहुँचे। ठीक है, अस्तबल आपका आंसर हो जाएगा। ग रिक्त स्थान देखिए, ओ बाबा इस डैश की सुनते जाना, कंगले की। ठीक है, कंगले हो जाएगा। ग हो जाएगा, अब कोई डैश की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, गरीबों की। ठीक है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप लिख सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 3 देखिए, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। ख प्रश्न देखिए, खड़ग सिंह कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा, खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। ग प्रश्न देखिए, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? उत्तर, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। घ प्रश्न, खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अंग प्रश्न देखिए, खड़ग सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? तो उत्तर हो जाएगा, खड़ग सिंह ने अपने को दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। प्रश्न 4 देखिए, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी, यानी उनका डेली रूटीन क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे और वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। ख प्रश्न देखिए, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह वाक्य इसलिए कहा कि खड़ग सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। ग प्रश्न देखिए, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए अपाहिज कौन था यहाँ पे? खड़ग सिंह डाकू अपाहिज बनकर आया था बाबा भारती के पास। आपका उत्तर होगा, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा इस कैंगले की सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, उसे वहाँ से 3 मील दूर रामावाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा ले, परमात्मा उनका भला करेगा। घ प्रश्न देखिए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसके सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वो जो घटना हुई उसको किसी से बताने के लिए नहीं कहा। घटना क्या थी कि खड़ग सिंह जो डाकू था वो अपाहिज बनकर आया था, एक गरीब बनकर आया था, बाबा भारती से मदद मांग रहा था, उसे दूसरे गांव जाना था, तो वो झूठ बोल करके उनके घोड़े पर बैठ जाता है और उनका घोड़ा चुरा लेता है। तो यही बात है जो बाबा भारती ने किसी के सामने प्रकट करने के लिए नहीं कहा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अपाहिज बने खड़ग सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है।
तब बाबा ने खड़ग सिंह से तेज आवाज़ में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा और उसकी मदद भी नहीं करेगा। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या खड़ग सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था? क्या यह सही करना उचित था कि धोखा देकर के वो घोड़ा ले गया? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा, खड़ग सिंह बाबा भारती के जो सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर क्या किया, उन्होंने बिठा लिया। अपने घोड़े पर उन्होंने बिठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह घोड़े को वश में कर चल दिया। इस तरह उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ख प्रश्न देखिए, इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? खड़ग सिंह डाकू के बारे में। तो उत्तर देखिए, बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा, यह शब्द खड़ग सिंह के कानों में लगातार गूंज रहा था। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भाव के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़ग सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर जो बाबा हैं, बाबा भारती, उनके अस्तबल में बांध दिया और वहाँ से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़ग सिंह के आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक भला आदमी बन गया। प्रश्न 6 देखिए, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क प्रश्न क्या कहता है, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। ख प्रश्न देखिए, यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़ग सिंह क्या कर सकता था? तो उत्तर हो जाएगा आपका, अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़ग सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीनकर ले जा सकता था। देखिए, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो उत्तर है, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़ग सिंह की वास्तविकता पर का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। प्रश्न एक है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पे देखिए, कुख्यात, हृदय, प्रतिक्षण, स्वप्न, मिथ्या। प्रश्न 2 हो जाएगा आपका, देखिए निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको शब्द दिए गए हैं, बलवान, सुल्तान, नमस्कार, प्रार्थना। इसमें से जो सही है वही आपको लिखना है। हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है आपको, बलवान, सुल्तान, नमस्कार, प्रार्थना। ये सही वर्तनी वाले शब्द हैं। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको ये शब्द दिए गए हैं 4, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द देख लेते हैं। पहला जो है करुणा, रोगी की छटपटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर रही थी। दूसरा आपका है अपाहिज। अपाहिज, यहाँ पे सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। तीसरा है पवित्र, अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। आपका 4th है घमंड। घमंड करने से आदमी पतित बन जाता है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं जिसका एक शब्द आपको लिखना है। पहला देखिए, जिसका अंग भंग हो गया उसे क्या कहेंगे हम? अपाहिज। सेकेंड है घोड़ा बांधने का स्थान, जहाँ घोड़े रहते हैं, आराम करते, इसको क्या कहते हैं? अस्तबल। थर्ड है जो दूसरों की प्रशंसा करता है, जो दूसरों की प्रशंसा करता है उसे प्रशंसक कहते हैं। ठीक है। और 4th आपका हो जाएगा जो दूसरों की निंदा करता है, पर निंदक।
प्रश्न 6 देखिए, दिए गए वाक्यों में का, की, के को संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही सिंपल इजी है बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला जो है रिक्त स्थान, बाबा को प्रति क्षण खड़क सिंह का, ठीक है, का हो जाएगा, भय लग रहा था। ख, उन्होंने सुल्तान की, ठीक है, की हो जाएगा, और से मुंह मोड़ लिया। ग, रात्रि का, तीसरा पहर बीत चुका था, यहाँ पे का हो जाएगा। घ देखिए, माँ को, ठीक है, माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है। अंग, वे इस भय को स्वप्न के भय की, ठीक है, मिथ्या समझने लगे। और च हो जाएगा, मंदिर के अंदर, ठीक है, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। प्रश्न 7 देखिए, इया और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए। आपका उत्तर यहाँ पे देखिए, पहले इया वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके शब्द हैं, 5 शब्द हैं आपके, जिसमें इया ऐड करना है। यहाँ पे पहला देखिए, दुख में इया जब ऐड करेंगे तो दुखिया। सेकंड, लिख, इया ऐड करेंगे लिखिया। थर्ड है लट का लठिया, लूट का लुटिया, खाट का खटिया, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे आप देखेंगे 5 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आहट ये प्रत्यय आपको ऐड करना है। तो मुस्कुराना में आहट ऐड करेंगे तो मुस्कुराहट, चिल्लाना में चिल्लाहट, खिलखिलाना में खिलखिलाहट, और फोर्थ आपका है किलकिलाना में किलकिलाहट, और चिलचिलाना में चिलचिलाहट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हो। तो बच्चों चैप्टर 3 बाबा भारती का ये जो चैप्टर है, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। देन बाय बाय।